हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं आपको 16वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको महालक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वह दिल से बहुत अमीर था। उसकी एक बेटी थी जो कि पीपल की पूजा करती थी और पीपल के आगे धूप दीप जलाना, जल चढ़ाना उसका नित्य नियम था। तो क्योंकि पीपल की जड़ के नीचे, पीपल की जड़ के पास लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इसलिए एक दिन लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उस लड़की को बोली कि तू मेरी सहेली बनेगी। तो वो कहती भी मैं ऐसे तो नहीं आपको बताऊंगी, कुछ मैं अपने माता पिता से पहले पूछूंगी, क्योंकि लड़की बहुत आज्ञाकारी होती है। माता पिता से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। कहती मैं कल अपनी माता पिता से पहले पूछूंगी फिर आपको बताऊंगी। उसने जाके अपने माता पिता से पूछा ऐसे ऐसे महालक्ष्मी है, तो वो मुझे कहती है कि तू मेरी सहेली बनेगी। उसके माता पिता कहते अगर तेरे को माँ लक्ष्मी बोल रही है सहेली बनने के लिए तो और क्या चाहिए, तू हाँ कर दे। और महालक्ष्मी तेरे ऊपर इतनी खुश है तो तू हाँ कर दे। कहती ठीक है। अगले दिन जाती है, जल चढ़ाती है, पूजा पाठ करती है। माँ लक्ष्मी फिर पूछती है, कहती क्या बोला तेरे माता पिता ने। कहती हाँ। कहते ठीक है, तो मेरे को अपनी सहेली बना लो आप। दोनों सहेली बन जाती हैं। एक दिन महालक्ष्मी उसे कहती है तू मेरे घर पे आना खाने पे। तो वो कहते ठीक है। मैं अपने माता पिता से पूछती है। उसके माता पिता कहते हैं ठीक है, तेरी सहेली तुझे घर पे बुला रही है तो तू जा आया खाना जीवा। कहती ठीक है। जब वो जाती है महालक्ष्मी जी के घर तो क्या देखती है, वहाँ पे तो इतना सुख संपदा है और महालक्ष्मी जो है उसका बहुत अच्छा स्वागत करती है। सोने की चौकी पे उसे बिठाती है, सोने के बर्तनों में खाना खिलाती है और वो कहती है भी और जब खाना खा के उसे शाल दुशाला दक्षिणा में भी इतना अच्छा देती है। तो फिर एक माँ लक्ष्मी जब उसको विदा करती है तो माँ लक्ष्मी कहती है एक दिन मैं भी तेरे घर पे आऊँगी। मैंने आज तेरे को बुलाया, मैं भी तेरे घर पे आऊँगी। वो कहती ठीक है। जब वो आ जाती है खाना खा के तो उदास सी रहने लग जाती है। तो उसके माता पिता कहते हैं तू सहेली के यहाँ से खाना खा के आई है तो उस दिन से उदास क्यों रह रही है। कहते ऐसे ऐसे मेरी सहेली कह रही थी माँ लक्ष्मी मैं भी तुम्हारे घर आऊँगी शुक्रवार को। कहते अच्छा। तो फिर कहती भी उसके पास तो इतना कुछ था, उसने मुझे ऐसे मेरी इतनी सेवा की, मेरे हमारे घर में तो कुछ है नहीं, मैं उसे कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। तो उसके पिता कहते हैं भी घबरा नहीं, हमारे में अभी अगर हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है तो सब ठीक होगा। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। तो ऐसे ही चिंता में बैठी होती है तो भगवान ऊपर एक चील आती है, 9 लखा हार उसके सामने गिरा जाती है। वो उसके पिता ने कहा होता है कि तू चौमुखा दीवा जला के बैठ जा और भगवान की से प्रार्थना कर भी सब ठीक होएगा, माँ लक्ष्मी आएगी। तो वो चौमुखा दीवा जगा के बैठी होती है और प्रार्थना कर रही होती है और इतने में एक चील आती है, 9 लखा हार वहाँ गिरा के चली जाती है। उधर सारे राजा ने ढिंढोरा पिटवाया होता है कि कोई रानी का हार जिस किसी को भी मिले तो वो जो भी उसे वापस करेगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। अब उसे पता चलता है तो वो अपने पिता को बोलते हैं अभी ये 9 लखा ये हार गिरा है, चील हार गिरा के चली गई। अब उसके पिता कहते हैं ऐसे है, ये तो रानी का हार है, बहुत महंगा है और इसके लिए राजा ने ढिंढोरा भी पिटवा दिया है। तो हम और ये हार ना वापस अगर हम रख लेंगे चोरी तो ये बेईमानी होगी, तो हम ये हार रानी को वापस करके आते हैं। तो वो चले जाते हैं। उसके पिता हार लेके राजा के पास चले जाते हैं। राजा बड़ा खुश होता है उनकी ईमानदारी पर
राजा कहता है जो तुम्हें चाहिए मांगो। तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे महालक्ष्मी जी ने हमारे घर खाना खाना आना है, उसके लिए हमें चौकी, अच्छा भोजन यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम कहते हैं ये कौन सी बात है, राजा के पास क्या किसी चीज़ की कमी थी। तो राजा उसको सारा कुछ दे देता है, सोने की चौकी भी दे देता है, सोने के बर्तन भी देता है। जब महालक्ष्मी आती है तो वो चौकी सोने की रख के बैठती है। तो महालक्ष्मी कहती है मैं तो इसके ऊपर बैठती नहीं है। तो कहते नहीं, फिर वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहते आपको इसी पे बैठना पड़ेगा। तो माँ लक्ष्मी राजी हो जाती है, माँ लक्ष्मी चौकी पे बैठ जाती है। जब बैठ जाती है तो उसको कहती मैं ना थोड़ी देर कुछ काम करके आना, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाहर, और तुम यहीं पे विराजमान हो। महालक्ष्मी बैठ जाती है चौकी के ऊपर, और वो बैठ जाती है। तो जितनी देर वो नहीं आती महालक्ष्मी वहीं रहती है, जितनी देर वहाँ रहती है इतने में उनका धन धान्य, घर सारा धन धान्य से भरपूर हो जाता है। तो फिर इस तरह माँ लक्ष्मी ने उनके ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर कृपा करी। इसी तरह माँ लक्ष्मी सबके ऊपर कृपा करे। बोल महालक्ष्मी की जय। अब मैं आपको 16वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। 15वें अध्याय में आपने सुना कि जब महादेव दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए गए तो तब जलंधर ने सोचा कि ये तो शिवजी बहुत ही अधिक बली है, ये तो हमारे से मतलब कि हार मानने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, गंधर्वी माया रच दी। और गंधर्वी माया जब रची तो अप्सराएं वहाँ पे आके नाचने लगी और ताल वेणु मृदंग सब बजने लगे, और महादेव जी उसके कारण मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो उनके हाथ से जो अस्त्र शस्त्र थे नीचे गिरने लगे। जब जलंधर ने देखा कि महादेव जी तो मोहित हो गए हैं, उन्होंने संग्राम में शुंभ और निशुंभ को छोड़ा और अपना 10 भुजा और 3 नेत्र करके और जटाएं धारण करके और बैल पर चढ़कर शिवजी का रूप धारण करके पार्वती के पास चले गए, पार्वती जी को छलने के लिए। जब पार्वती पहचान गई उसको, जलंधर को, तो पर पार्वती डर के मारे विष्णु के पास गई और उसने कहा कि ऐसा ऐसा जलंधर ने दुष्कर्म किया है। तो तब विष्णु भगवान ने कहा कि ये जिस तरह ये भी हमें छलने आया था, इसी तरह हम इसकी स्त्री को भी छलेंगे, क्योंकि इसकी स्त्री जो है पतिव्रता बहुत है, इस कारण ये मारा नहीं जा रहा। इस प्रकार जब महादेव जी को पता चला भी इसने जलंधर ने ऐसा दुष्कर्म किया है, तो महादेव जी को भी बहुत आदि क्रोध आ गया और उन्होंने दोबारा फिर दैत्यों के ऊपर वानों की वर्षा कर दी। और आगे आज 16वें अध्याय में इस प्रकार है। अब नारद जी बोले, विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के पतिव्रत को भंग करने का विचार किया। तब वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भैंस पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए, राक्षसों के साथ मुंड मडाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा को जाते देखा। अपने समेत अपने नगर को सागर में डूबा देख उस समय निद्रा उछट गई और वह अपने स्वप्न को सोचने लगी। निकलते सूर्य में छेद दिखाई दिए और कांतिहीन देखा। इसको अनिष्ट जान कर डर कर विलाप करने लगी। गोपुर अटारी में कहीं भी उसको सुख नहीं मिला। फिर 2 सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई वह भ्रमण करने वन में गई, पर सुख की प्राप्ति नहीं हुई। फिर घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, ठाड़ और नेत्र वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। तब डर कर वह भागने लगी। तब वह वहाँ पर शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से विहिल वृंदा को देखकर हुंकार करके राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देख वृंदा प्रणाम कर बोली, हे कृपा निधे, आपने मेरी रक्षा की, मैं कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके सुनिए। हे सुंदर व्रतधारी, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? नारद बोले। मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर आए, मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए।
मुनि की ब्रिकटी का इशारा पाकर वे आकाश को चले गए। फिर थोड़ी देर में आकर सामने खड़े हो गए। जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश से दुखी होकर वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्छा जगाई। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, प्यारे, जो पहले सुख से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते हो? तुम जैसे को विष्णु सहित देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी जीतने वाले आपको आज उस तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद बोले। वृंदा उस समय रोकर मुनि से बोली, हे कृपानिधि श्रेष्ठी, आप मेरे पति को जिला दो, आप इन्हें जलाने में समर्थ हैं। मुनि बोले, इसको शिवजी ने मारा है, अतः ये नहीं जी सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इसको जिलाता हूँ। नारद बोले। यह कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। फिर वृंदा भी पति पाकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच में अपने पति के संग में बहुत दिन तक रमन करती हुई कभी रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। फिर वृंदा विष्णु तो को धिमकाकर बोली, दूसरे की स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है। तुम प्रत्यक्ष तपस्वी रूपधारी मायावी हो। जो तुमने माया रची थी वे तुम्हारे द्वारपाल थे। वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से वन में बंदरों से सहायता लोगे और सबके ईश्वर होने पर भी भ्रमण करोगे और ये तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनाकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। फिर विष्णु वृंदा को स्मरण कर उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहे। मुनियों ने समझाया पर चित्त शांत ना हुआ। इति 16वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल तुलसा मैया की जय। हरे कृष्णा।